Hello everyone, welcome to Aspirants About. This is Shubit Rugnan and today we have Supriya with us, जिन्होंने रिसेंटली IBPS क्लर्क का एग्जाम जो है वो क्लियर किया है। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, लाइक उन्होंने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की और कैसे कितने अटेम्प्ट के बाद उन्होंने ये सफलता हासिल की है एंड यस ऑब्वियसली आगे उनके प्लान्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सुप्रिया, आपको बहुत बधाई हो आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू मैम। ओके तो सुप्रिया, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को कि आप कहाँ से हैं और कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपके हाथ में है अब सारी चीजें, अब आप बताइए व्यूअर्स को अपने बारे में। यस मैम। मैम मैं सहरसा बिहार में सहरसा से बिलोंग करती हूँ। फिर मैंने मैम 2020 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर बीएड का प्रिपरेशन में लग गई। फिर 2021 से फाइनली मैंने ऐसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू की। मतलब 2021 से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2022 की ये शुरुआत ही है जब ऑलरेडी आप सेलेक्टेड है। ओके यस मैम। काफी बार कई लोगों ने ये सोचा है और ज्यादातर एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलते हैं कि लोग 6-7 साल प्रिपरेशन करते हैं बैंक के एग्जाम के लिए, नहीं तो कम से कम 3-4 साल तो प्रिपरेशन करते ही हैं और इतना लग जाता है टाइम। कई लोग काफी दिनों से पेपर दे रहे हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी ना किसी वजह से। लेकिन आप बता रहे हो कि आपने 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2022 में आप सिलेक्टेड हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये मतलब बहुत जल्दी आपने सफलता को हासिल किया, तो इसके पीछे का राज क्या है, मतलब किस तरीके से आपने पढ़ाई की। मैम मैंने बस यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देखा, मॉक वगैरह लगाया, उसी से मतलब थोड़ा ओके, बहुत ऐसे। क्या आपने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन की है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन क्लासेस या कुछ? नहीं, नहीं, नहीं मैम कोचिंग आपने तो नहीं। कभी कोई कोचिंग नहीं किया है। नो मैम। ओके तो ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मुझे मतलब मौका नहीं मिल रहा है, मैं फलाने कोचिंग जाके प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ या ये नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मेरा प्रिपरेशन नहीं ढंग से हो पा रहा है, उनके लिए ये मैं बता दूं कि सुप्रिया कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई ही नहीं है। एक दिन के लिए भी इन्होंने कहीं से क्लासेस कोचिंग जाके नहीं लिए, इन्होंने जो भी पढ़ाई की है ऑनलाइन की है। सुप्रिया के बारे यस मैम। में वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि सुप्रिया सुपर 30 का भी एक तरीके से हिस्सा रही है। वो सुपर 30 का एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुकी हैं और एंट्रेंस क्वालिफाई किया था या फिर आपने क्लासेस भी ली थी सुपर 30 की? इंट्रेंस करके मैम फिर क्लास भी किया था, 1 साल वहां रही थी, उसके बाद ओके, फिर। फिर आपने आईआईटी का एग्जाम भी दिया था। यस मैम। तो क्या वजह रही थी कि आईआईटी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? मैम मेंस तो हो गए थे, अच्छे मार्क्स आए थे मेंस में। फिर एडवांस में ना तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो एग्जाम सही से नहीं दे पाई थी मैं, अच्छा, हेल्थ इसी वजह इश्यूज से। की वजह से एग्जाम यस आपका अच्छे से नहीं हो पाया था। ओके तो ये सुपर 30 का पार्ट रहना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया सुप्रिया के बारे में। सुप्रिया की एज भी बहुत ज्यादा नहीं है कि ये बहुत समय से तैयारी कर रही है, जैसे कि आपको पता है 2020 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2021 यस मैम। में इन्होंने तैयारी शुरू की और जो भी तैयारी यस। आपने की यूट्यूब से की है। यूट्यूब टेलीग्राम भी बहुत सपोर्टिव रहा। तो यूट्यूब बहुत सब। अच्छा, यूट्यूब पे क्या आपने किसी पर्टिकुलर चैनल से कोई कोर्स परचेज किया था या फिर फ्री वीडियोस देख के प्रिपरेशन की थी? फ्री में, फ्री वाला है, जैसे आपका क्लास था तो सीए तो उसी से की हुई थी। उसके ओके बाद फिर आपका क्लास बंद हो गया तो पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम वगैरह से करती थी। फिर थोड़ा ओके। आशीष सर, मैथ्स वाले आशीष सर, हाँ हाँ वो हाँ सीए हाँ। लोग से थोड़ा या फिर ओके उसके तो दौरान। मतलब कि फिर से मैं रिपीट करूं कि फ्री वीडियो, ना कि कोई कोर्स। जैसे बहुत सारे फैंसी कोर्सेज लॉन्च होते हैं बहुत बड़े बड़े चैनल के, मैं नाम नहीं लूंगी, तो लोग कोर्स खरीदते हैं, उससे पढ़ाई करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, लेकिन ये केवल फ्री वीडियोस पे ही निर्भर रही हैं। आपको याद होगा मैंने रामेक्षा का इंटरव्यू किया था, वो भी आरआरबी पीओ में सिलेक्टेड हुए थे, वो भी कोई परचेज नहीं किए थे कोर्स, उन्होंने भी फ्री वीडियो से प्रिपरेशन की थी। तो मैं जितने बच्चों को देखती हूँ जो सेलेक्ट होते हैं वो इन सब चक्करों में पढ़ते नहीं है। मैं ऐसे ही बच्चों को सफल यस। होते हुए देखती हूँ जो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, जो लोगों के जाल में नहीं फंसते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें पढ़ना है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है फ्री में और वो फ्री में पढ़ाई करते हैं। कोई अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं डालते कि मुझे ये कोर्स खरीद के दो तो मुझे ये कोचिंग में
दाखिल कराओ। बहुत खुशी की बात है सुप्रिया, बहुत इंस्पायरिंग है आपकी कहानी जो है, आपकी जो बात है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन की। और सबसे पहले आप मुझे बताइए 2021 में जब आपने तैयारी शुरू की, आपने कौन-कौन सा पेपर दिया और कौन-कौन सा क्वालिफाई हुआ? मैम सबसे पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला आया था ना, ऑफिसर वाला, आईबी वो का? वो वाला। यस मैम, तो हुँ। उसका प्री दिया, फ्री हो गया था। फिर हुँ। उसके बाद मतलब ये आपका पहला एसबीआई। एग्ज़ाम, आपका पहला एग्ज़ाम जो आप बिना कुछ जाने समझे बस फॉर्म भर दी थी और आपका प्री निकल यस। गया। ओके, यस मैम। वेरी गुड। आफ्टर दैट फिर एसबीआई क्लर्क वो किया था। हुँ, उसके बाद आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये हुँ, सब मतलब एक लाइन सब देते गया, सबका प्री निकलता गया। वाओ! फिर उसके बाद मैम मेंस में थोड़े-थोड़े मार्जिन से सब में रह जाती थी। मतलब जितना भी प्री दिया सबके मेंस दिए, उसमें थोड़े-थोड़े मार्क्स से रह गए थे सब। लगभग कितने फिर मार्क्स से आपका रुकता था मेंस? मैम 10 मार्क्स, 15 मार्क्स ऐसे सब में। ओके, ओके। तब आपने तैयारी करनी शुरू कर दी थी ऑनलाइन वीडियो से। यस मैम। आईबी का पेपर देने के बाद आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आपने तैयारी शुरू की। नहीं मैम, जब ये एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर दिया तब स्टार्ट किया था मैंने बैंक का, हाँ चलो करते हैं। उससे अच्छा, पहले एसएससी का था, एसएससी करना है तो उसका करती थी थोड़ा-थोड़ा फिर। अच्छा, फिर आप बैंक की यस तरफ मैम। आए, एसबीआई क्लर्क के बाद। अच्छा, आईबीपीएस क्लर्क आपने ये पहला पेपर दिया था, पहली बार दिया था। यस मैम। और यस जैसा कि मैम। आपने बताया कि अभी तक ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें आपका प्री रुका हो, राइट? एक में रुका था मैम, एसबीआई पीओ वाला है ना, उसमें पजल्स में फंस गई थी, थोड़ा टाइम लग गया था तो उस पे हाँ, रुक गया। देखो बैंक वाले स्टूडेंट के लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो सीजीएल के स्टूडेंट होते हैं वो रीजनिंग को बहुत हलवा समझते हैं, इनफैक्ट वो रीजनिंग को सीरियसली लेते ही नहीं है। लेकिन बैंक में कहानी अलग है, बैंक में रीजनिंग का लेवल अच्छा आता है, खासकर पीओ के एग्जाम में। तो ये पहला यस पेपर मैम। दी थी, मतलब आईबीपीएस क्लर्क पहली बार दी थी 2021 में, जिसमें इनका प्री निकल गया, फिर इन्होंने मेंस दिया और इनका मेंस भी निकल गया। प्री में आपकी कट ऑफ से क्या मार्क्स, कितने मार्क्स आए थे प्री में आपके आईबीपीएस क्लर्क? 80, 89 या 83 ऐसे थे मैम। अटेम्प्ट कितने थे आपके? 93। गाइस, आईबीपीएस क्लर्क में 93 अटेम्प्ट्स इनके रहे हैं, तो आप सुन रहे हो कि ये एवरेज स्टूडेंट नहीं रही हैं। पहली बात, एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले प्री को ही निकाल लिया और कई सारे प्री निकालते गए। काफी टाइम लगता है कई स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, मतलब कि कॉन्स्टेंटली उनका प्रीलिम्स निकले, ये भी लोगों को कई साल लग जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इनका पहली बार में निकल गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। तो आईबीपीएस क्लर्क में प्रीलिम आपका निकल गया और फिर आपने यस। मेंस दिया। ओके, यस मैम। तो मेंस के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन रही है? मैम जीके जीए पोर्शन में वीक था, तो मॉर्निंग जैसे 3 बजे या 4 बजे उठ के सबसे पहले जीके पढ़ती थी रोज सुबह, पीडीएफ से या जहाँ से, ऐसे 1-2-3 घंटे सुबह रोज जीए को टाइम देती थी। फिर दिन भर मॉक वगैरह या मॉक कहीं से भी क्वेश्चन, विजिटिंग मैथ्स ये सब किया करती चलिए थी मैं आपसे इस सेक्शन तरह ही। वाइज पूछती हूँ सुप्रिया। और सेक्शन वाइज आपकी जो भी जेन्युइन स्ट्रेटजी रही है, जेन्युइन आप जहां से भी पढ़ी हो, मेरे को एक एक करके यस जेन्युइन बताना, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में आपकी स्ट्रेटजी यस क्या रही है और कैसे आपने तैयारी की है? मैम। मैथ्स, मैं बचपन से ही मैथ्स बहुत पसंद था मुझे, तो हम्म, मतलब कोई खास स्ट्रॉन्ग था ही, बेसिक चीज तो सारा स्ट्रॉन्ग था। फिर हम्म, बस प्रैक्टिस ही करना था थोड़ा बहुत ही। आशीष अरोरा सर है ना, हम्म। उनसे थोड़ा हेल्प, वीडियोज उनसे आपने वगैरह देखे मैथ्स थे। पढ़ी है, मतलब उनकी वीडियोस यस से? मैम। ओके, तो यस मैथ मैम। में आपका यही है कि आपको पसंद था, मैथ में आप अच्छी स्टूडेंट ऑलरेडी थी और जो आपको प्रिपरेशन करनी थी आपने आशीष अरोरा सर के वीडियो को व्यू किया। हाँ, थोड़ा अब शुरू से आप, देखा वर्ड। हाँ वही है कि टीचर की बात क्या होती है कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि टीचर कौन सा है। जैसे अब अगर सुप्रिया को आशीष सर के वीडियो से प्रॉफिट हुआ तो इट डजंट मीन कि सबको उनकी वीडियो से प्रॉफिट हो सकता है। किसको किस टीचर की लैंग्वेज समझ में आ रही है, ये डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आपको कौन से टीचर से बातें समझ में आ रही है। ओके, तो मैथ्स के बाद अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के बारे में बताइए, क्या आपका बैकग्राउंड सीबीएसई बोर्ड रहा है या यूपी बोर्ड रहा है? पीसी मैम। सॉरी? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड आपका रहा है। तो इंग्लिश आपकी एवरेज थी या फिर अच्छी थी इंग्लिश में आप? एवरेज थी मैम। इंग्लिश मीडियम ही था तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ओके, थोड़ा बहुत ग्रामर में
हुआ था, तो थोड़ा बहुत अपने से करती थी तो। ओके, मतलब ग्रामर में आपको प्रॉब्लम होती थी तो आप उसकी तैयारी करती थी। इंग्लिश के, हाँ, तो इंग्लिश में आपने तैयारी कैसे की, बताइए। मैम इंग्लिश तो मतलब ठीक ही था सब कुछ, बस ग्रामर में प्रॉब्लम होती थी, तो 120 रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर है ना, निमिषा मैम वाला, हम्म। वो किया, प्रैक्टिस बस थोड़ा बहुत ऐसे ही मैम। ओके, मतलब प्रैक्टिस किया, कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, तो मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अब रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि बैंक यस में रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम्म, मैम। तो रीजनिंग के बारे में तो बताओ। रीजनिंग मैम, जो टॉपिक में पहले मैंने मॉक वगैरह था सेक्शनल लगाया था, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई बस वो, उसके बाद बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऐसे ही मैम। मतलब आपका जो मेन प्रिपरेशन रही है वो आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड है। आप बहुत ज्यादा किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहे, बस आपने प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करते करते आपको आती गई चीजें। अब हम बात करेंगे फाइनली जीए की, जो आपका आप बताते हो कि वीक है। मतलब अगर हम आपकी प्रिपरेशन में देखें तो आपका वीक पॉइंट जीए रहा है, मतलब जो आपको लगता है कि जीए मेरी वीक है। तो भाई बताओ, करंट अफेयर जीए के लिए कहाँ से शुरुआत हुई, क्या किया, कैसे इंटरेस्ट आया आपका करंट अफेयर में? मैम सबसे पहले 2020 में आप क्लास लेती थी ना, हाँ, तो आपका 2020। क्लास में, फिर 2021 के मिडिल में शायद आपने छोड़ दिया था उस जी। टाइम, तो उसके बाद हाँ। फिर पीडीएफ वगैरह से मैं करने लगी, अफेयर्स क्लाउड, फिर अपरिचित का आने लगा, वो अच्छा लगता था मैम, अच्छा, फिर मतलब उससे आप भी पहले आपने क्लासेस की, आपका इंटरेस्ट बन चुका था, फिर जब क्लासेस नहीं आपको मिली तो आप पीडीएफ पढ़ते थे। वो जो आपने किया है सुप्रिया, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, मतलब इतने कम रिसोर्सेज में, और ऐसी जगह पे जहां मैं जानती हूँ कि इतना सपोर्ट नहीं मिला होगा आपको, कि नहीं तुम तैयारी करो, यस हम तुम्हारे साथ हैं टाइप का। ऐसा सपोर्ट आपको फैमिली से भी नहीं मिला होगा, जहां तक मुझे पता है। तो यस मैम। क्योंकि मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जानती भी हूँ, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इतने कम सपोर्ट के साथ, इतने कम रिसोर्सेज के साथ आपने सक्सेस हासिल किया, तो क्या ये यहीं पे सुप्रिया की बात खत्म हो जाती है, या सुप्रिया आगे भी प्रिपरेशन करेंगे और कोई पेपर वगैरह देंगी, क्या आगे की प्लानिंग है? मैम अभी तो आरबीआई स्टैंड दिया है, हम्म। तो उसका पी का रिजल्ट आना बाकी है, तो अभी उसका आरबीआई असिस्टेंट में मेन आपके अटेम्प्ट कितने हैं? मैम 99 किया था मैम। 99 आउट ऑफ 100। सो आप सुन रहे हैं गाइस, 99 आउट ऑफ 100, जिसमें गलत होने के चांसेस कितने हैं, एक्यूरेसी क्या है? मैम मैं एक्यूरेसी मेरा तो सही रहता है, वैसे रीजनिंग में थोड़ा डाउट है कि कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, एक दो रॉन्ग। एक दो रॉन्ग हो सकते हैं। अगर एक दो रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी, तब भी सुप्रिया आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो, दैट इज वेरी सर्टेन थिंग, कि आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। तो अब आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, यही बेहतर रहेगा। यस अभी मैम। आपकी ज्वाइनिंग में टाइम भी है, और वो जितना आपको टाइम मिल रहा है उतनी उतना टाइम आप आरबीआई असिस्टेंट मेंस की प्रिपरेशन में लगा दो। आरबीआई में जॉब करना और अच्छी बात होगी। आपने अभी जो अचीव किया है वो छोटी बात नहीं है, काफी लोगों का सपना यस है। ठीक है, काफी लोगों का सपना है, यस मैम। मेनी पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, नहीं हो पा रहा है लोगों का उसमें भी। तो आपने जो किया बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप, आपकी जो क्षमता है, आपका जो कैलिबर है, वो इतने तक के लिए नहीं है सुप्रिया। यू आर एक्सेप्शनल, आपको और आगे जाना चाहिए। और मैंने सुना यस आपका मैम। पीसीएस वगैरह का भी कुछ है प्लान या समथिंग? मेन अल्टीमेट टारगेट तो वही है, पीसीएस ही करना है। अभी बस अल्टीमेट था कि पहले बनूं, ताकि फिर आगे का रास्ता क्लियर हो, क्लियर बस इसलिए हो। मैम। तो मतलब अल्टीमेटली आपको पीसीएस देना है, और आप टिकी रहेंगे अपने डिसीजन पे, राइट? यस बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने डिसीजन पे टिके रहें, और एक दिन मैं फिर से आपसे ऐसे बात करूं और आप पीसीएस की सक्सेस स्टोरी मुझसे शेयर करें, है ना? ये बहुत ही यस मैम। खुशी की बात होगी। तो ओके सुप्रिया, बुक्स की मैं बात करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो एक क्वेश्चन आता है उसके मन में कि कौन सी बुक्स हमें खरीदनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे पब्लिकेशन की। तो बुक्स के बारे में, क्या मैथ्स में आप कौन सी बुक सजेस्ट करोगे लोगों को? क्या आपने कोई बुक ली थी अपने लिए? मैम मैं जब ग्रेजुएशन में थी ना, तो मुझे मैथ से तो इंटरेस्ट था ही, मेरा ऑनर्स भी मैथ से रहा था ग्रेजुएशन में। तो ओके। ऐसे ही साइड अपनी नॉलेज के लिए ना एक बुक खरीदा था, एम टाइडा का एम क्विकर टाइप। मैथ्स। ओके। यस मैम, वो पढ़ा था मैंने, मतलब बहुत क्योंकि अच्छा लगा आपका, था अपनी नॉलेज। हाँ, आपकी मैथ में इंटरेस्ट था, आप अपने आप को पॉलिश करने के लिए एम टायरा की बुक ली थी।
एक तरीके से। इंटरेस्ट अच्छा लगता था, हाँ नया नया चीज सीखे तो बस उसके लिए किया था वो। फिर जब प्रिपरेशन शुरू किया उसके बाद तो कोई बुक वगैरह नहीं किया मैंने रेफर, बस पीडीएफ वगैरह वीडियो ऐसे ही। अच्छा अच्छा। और मैथ्स हो गया, अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के लिए कोई बुक ली थी आपने? हाँ मैम, ये प्लिंथ टू पैरामाउंट, लेकिन मैम पढ़ी नहीं उसे, अच्छा बस ठीक ये है, लिया था। बिल्कुल जेन्युइन रहना सुप्रिया। बिल्कुल सही बताया आपने, मतलब आपने खरीदा लेकिन पढ़ा नहीं था, मतलब उसका रोल नहीं कह सकते आपकी प्रिपरेशन में। ओके। घर में टाइम कि बुक भी पढ़ो फिर अपना मॉक भी लगाओ सब कुछ, ऐसे नहीं हो पाता आगे, अच्छा। इसीलिए तो। ओके। तो इंग्लिश के बाद अब बात करते हैं, रीजनिंग के लिए कोई बुक कभी खरीदा कि बस प्रैक्टिस? नहीं। नो ओके। मैम। ओके। आई एम टेलिंग यू, यू आर एक्सेप्शनल, है ना, दैट्स ट्रू। एंड जीए जीके के लिए आपने पहले क्लासेस की एंड आफ्टर दैट आपने पीडीएफ किया। यस। ओके। ओके, वेरी वेरी गुड सुप्रिया। अभी आप मेरे को बताओ कि एक दिन में आप कितना घंटा अपनी पढ़ाई को देते थे? कितनी देर आपकी पढ़ाई होती थी एक दिन में? हेलो। मैम आवाज नहीं आ रही है। ओके, वेट। अभी आ रही है आवाज? हेलो। हाँ। हेलो। हाँ मैम, अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी सुप्रिया कि, वेट, हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी सुप्रिया कि आप एक दिन में अपनी पढ़ाई को कितना टाइम देती थी, मतलब कितने आवर्स की आपकी स्टडी होती थी? मैम ज्यादा तो नहीं पढ़ पाती थी, बस मॉर्निंग जैसे 3 से 4 बजे उठ जाती थी, फिर ठीक। 2 से 3 आप सीए जीए में टाइम देती थी। उसके बाद दिन में कोई फिक्स नहीं था मैम, जब जिस दिन जितना टाइम मिलता था उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस अपना करती थी इस तरह। और लेट नाइट मैंने कभी नहीं पढ़ा आज तक, होता ही नहीं मेरे से। अच्छा तो अच्छा, फिर लेट नाइट स्टडी नहीं, आप मॉर्निंग में उठ के जितना पढ़ती थी पढ़ लेती थी, आपको बहुत टाइम यस नहीं मैम। मिलता था पढ़ने के लिए। यस मैम। ओके। अच्छा, मॉक टेस्ट देती थी आप सुप्रिया? यस मैम। स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट आप देती थी प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम की? अच्छा, तो वो किस यस मैम। साइट का यस देती थी आप, कौन सी वेबसाइट पे? मैम, टेक्स्ट बुक दिया हुआ है, प्रैक्टिस मोक अड्डा, ये तीनों दिया हुआ है मैम मैंने तो। अच्छा, मतलब टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, तीनों का आप देती थी टेस्ट सीरीज? खरीदा था या फिर फ्री वाला देती थी? नहीं, बाई किया हुआ है मैम। अच्छा, बाय किया हुआ है, चलो, मतलब कि ये तीनों से आपने कंबाइन करके मॉक टेस्ट दिया और वो हेल्पफुल प्रैक्टिस। रहा? यस। हाँ, प्रैक्टिस के लिए तीनों टेस्ट सीरीज बाई किया हुआ। तीनों बाय किया था? यस मैम। और वो यूजफुल रहा आपके लिए एग्जाम में? यस मैम। तो सुप्रिया, अभी आप कुछ अगर कहना चाहते हो उन स्टूडेंट्स को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या उन्हें सलाह देंगी? आप क्या कहना चाहते हो, अब आप बताओ। मैम सबसे पहले तो ये है कि जिस मतलब किसी एक ही चीज में अपना फोकस रखना चाहिए। जैसे मेरा पहले था कि एसएससी भी रेलवे भी सारा देती थी तो मेंस में अटक जाती थी, हम्म। फिर सोचा कि नहीं अब ठीक करूंगी, तो एक में जब पूरा फोकस होने लगा तो मेंस भी निकल गया। इस तरह सबको ऐसा ही होना चाहिए, पहले कोई एक ही चीज पे फोकस करे, हाँ पूरा मतलब फोकस उसी पे है, तो फिर उसमें सक्सेस मिल जाती है। और अपना मतलब लिंक नहीं टूटना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूस अपना करते रहो इस करते। तरह। ओके। यस मैम। और अगर कोई सेक्शन वीक है, जैसे आपका जीए बस वीक था, तो यस मैम। अगर कोई सेक्शन वीक है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब उस पे काम करना है। यस मैम। अच्छा, कभी ऐसा लगा, मैं ये सबसे पूछती हूँ जिनका भी सिलेक्शन होता है, क्या ऐसा लगता था क्या कि मेरा नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता? ऐसा लगता था मैम। हमेशा लगता था क्या? ये रिजल्ट आईपीएस क्लर्क का आया था ना, तो तभी भी लगा था पता नहीं क्या होगा नहीं होगा क्या, बहुत डरी हुई थी मैं। फिर रिजल्ट देखी तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में हो गया। बहुत अच्छा लगा था देख के तो सब। मतलब आप उन स्टूडेंट से थे जो सोचते नहीं थे कि मेरा हो सकता है सिलेक्शन, लेकिन हो गया। घर यस वालों मैम। का रिएक्शन क्या था जब आपका सिलेक्शन हुआ? क्या उन्हें उम्मीद थी, या और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो उनका रिएक्शन क्या था? मैम बहुत खुश हुए सब। अच्छा।
तो मतलब घर वाले खुश हुए, उम्मीद थी उन्हें कि बिटिया कर ले जाएगी। नहीं उतना जब आईटी दिया था ना मैंने मैम, जी तो जी। जब एडमिट हुआ था थोड़ा सबको मतलब हो गया था कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो हम्म। थोड़ा नर्वस मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा था वो लोग को। फिर अभी जब प्री निकलने लगे तो सबको लगा हाँ कर सकती है। अच्छा। फिर मेंस हो गया तो सब बहुत खुश हुए। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आप जैसे बताते हो कि अभी तक आपको इतना सपोर्ट नहीं मिला कि कोई कहे कि बेटा तुम काम छोड़ो जाके पढ़ाई कर लो। सपोर्ट यही होता है, फैमिली तो सपोर्ट और क्या चाहिए। फैमिली वाले कहें कि बेटा यस तुम सब कुछ छोड़ो तुम पढ़ो, यही सपोर्ट होता है सबसे बड़ा। तो इस तरह का सपोर्ट आपको पहले नहीं मिला, जितना मैं जानती हूँ। माँ, मैं मेरी माँ है ना मैम, वो हम्म। मतलब इस सब में थी कि जैसे मतलब कोई आता भी था कुछ भी काम होता बोला बोलती थी तुम पढ़ लो, पढ़े जाके मैं कर देती हूँ ये। दैट्स सो इसमें माँ स्वीट। का। अच्छा, माँ सपोर्ट यस मैम। करती थी। माँ चीज ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे को किसी भी सिचुएशन में भरोसा दिलाती है कि तू टेंशन मत ले बेटा, मैं हूँ तेरे साथ। माँ। हाँ अगर नहीं तो उन्हीं के लिए मतलब वो बहुत हेल्प की इस सब में ये तो। तो आपकी सफलता का श्रेय मतलब माँ को जाता है काफी हद तक। हाँ मैं माँ भी और दोस्त लोग भी, फिर सर मैम टेली पे भी सर लोग मिले, वो रोल लोग बहुत मॉडल हेल्प कौन रहा किए है सब। मतलब लाइफ में, जिसको आप देखते हो और आप सोचते हो यार ये बंदा या ये बंदी मुझे इसके जैसा बनना है, रोल मॉडल कोई? मैम कोई नहीं। बहुत। हाँ माँ भी है, अपने पापा भी है ये लोग। एग्जैक्टली exactly। सबसे बड़े रोल मॉडल एक्चुअली पेरेंट्स ही होते हैं। आप अपने घर में देखते हो कि वो किस सिचुएशन से होके गुजरे, आज वो अपने बच्चों को क्या लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, सबसे यस। बड़े रोल मॉडल पेरेंट्स ही होते हैं। इनफैक्ट फॉर मी मेरी फैमिली ही मेरी रोल मॉडल रही है। मेरे सिबलिंग्स ही मेरे रोल मॉडल रहे, उनको देख के ही मैं आगे बढ़ी हूँ कि हाँ भैया कर रहे हैं, दीदी कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। तो यस मैम। बहुत ही अच्छा लगा सुप्रिया आपसे बात करके। यस। और मैं बिल्कुल उम्मीद रखती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। आपको यूको बैंक मिला है, कौन सा बैंक आपको अलॉट हुआ है? यूको यूको। यूको बैंक। तो आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और ये जितना आपको टाइम मिल रहा है इसको आप पूरे तरीके से आरबीआई असिस्टेंट मेंस की प्रिपरेशन में लगाइए। मैं चाहती हूँ कि यस मैम। आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस भी क्वालिफाई हो। एंड अगर आप किसी भी चीज की जरूरत है लाइक रीजनिंग में या सीए में, तो मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए, अगर मैं उस लायक हूँ, आपको जरूरत हो तो। मैम सोचे नहीं थे कि आपसे ऐसे फेस टू फेस बात करेंगे, आज बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कौन सी बड़ी चीज हूँ, मैं तो आपकी जैसी हूँ, हम लोग सब फैमिली हैं। आप एस्पिरेंट्स अबाउट के ग्रुप में जुड़ी हैं राइट, लंबे समय से? यस मैम। यस एस्पिरेंट्स मैम। अबाउट के अच्छा वो, मैं देखिए मैं अपना पूछना भूल जाती हूँ। एस्पिरेंट्स अबाउट के टेलीग्राम ग्रुप से आपको कोई मदद मिली है कभी या नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास? नहीं मैम क्विज वगैरह पहले मतलब जब बैंक से पहले एसएससी का करती थी थोड़ा, तो ऐसे ही क्विज वगैरह देती थी वहां पे। ओके। फिर पीडीएफ वगैरह से भी काफी हेल्प मिली। मतलब हेल्प मिली उस ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप तो, से? चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपकी सफलता में अगर 1% हिस्सा भी हमारा रहा। तो जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका सुप्रिया से कोई क्वेश्चन है लाइक पर्टिकुलर सेक्शन में उन्होंने क्या किया कैसे किया, कोई भी क्वेश्चन जो इनसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई सफल होता है तो बिल्कुल हम उससे पूछते हैं कि आपने ये सफलता कैसे हासिल की, अगर हम भी वही चीज करना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी या छोटे होने वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी सुप्रिया से पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इनको टैग करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं aspirants.about1911@gmail.com पे। So thanks for being here, Supriya। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। थैंक यू मैम।